आज सर बिहार विधानसभा सदन में महामहिम राज्यपाल का संबोधन हुआ और क्या कुछ इसमें हुआ सर? देखिए, कैसी कार्रवाई महामहिम हुई? राज्यपाल महोदय ने जो बिहार सरकार का विकास का काम है उसकी सारी बातें बताई है और बिहार सरकार फिर आगे जो जो अपना कार्यक्रम करेगा एक साल के अंदर उन सब बातों को महामहिम के माध्यम से कमिटमेंट होता है और उसको सदन जब पहला दिन होता है तो उसको रखा जाता है। वही महामहिम राज्यपाल महोदय ने रखा है। कुछ विपक्षी विधायक बोले कि हमको सुनाई नहीं पड़ा, क्या बोले माइक खराब था, क्या था पता नहीं। माइक में तकनीकी जो है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें फिर सुधर गया। तो सर आज और क्या कुछ मतलब वहाँ चर्चा हुई? कल के सदन पूरा में क्या गहमा बात गहमी हुई था। कल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। प्रेम कुमार साहब स्पीकर बनाए गए, जी कैसा जी, है? अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है और उनको हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से बनाया, इसके लिए बधाई है। चर्चा का विषय सर पार्लियामेंट में कोई कुत्ता लेके बिल्ली लेके चला जाता है, तो क्या उस पर कहेंगे? ऑनेबल सांसद, महिला सांसद, कौन सांसद है? वो कौन चौधरी है, रेणुका चौधरी, अच्छा अच्छा वह कुत्ता लेके चली गई, जी अनपार्लियामेंट बात बोलना शुरू कर दी। जी। तो हम लोगों ने किसी महिला समाज के ऊपर नहीं बोला है, हम लोगों ने उस महिला के बारे में बोला है जो महिला ऑनेबल एमपी है और एक जो सर्वोच्च सदन है लोकतंत्र का, और वहाँ इस तरह अनपार्लियामेंट ढंग से जाना आना, ये महिलाओं को जो है या किसी ऑनेबल पर्सन को, महिला या पुरुष, किसी ऑनेबल पर्सन के लिए पार्लियामेंट की अपनी एक गरिमा है, एक गरिमा उसको का मेंटेन करना चाहिए। उठाराघात हुआ है। तो हम लोगों ने कहा, हमने किसी महिला के ऊपर नहीं बोला, हमने कहा कि ये जो लोग हैं कुत्ता प्रेमी, तो उसको लोग अनर्गल समझ रहे हैं, लेकिन हमने किसी, वो तो ऑनेबल मेंबर को हमने कहा इंडिविजुअली जो लेके हाँ, गई थी। लेकिन वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कुछ। देखिए, सोशल मीडिया को न्यूज की मार्केटिंग करना है तो तोड़ मरोड़ को कुछ चला देता है। आपका कहना कुछ और था। हमारा कहना था कि जो ऑनेबल मेंबर हैं रेणुका चौधरी, उनको पार्लियामेंट में इस तरह कुत्ता लेकर नहीं जाना चाहिए और कुत्ता लेकर जाना भी नहीं चाहिए और ऑनेबल मेंबर के बारे में अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी नहीं लगाना चाहिए, भाषा का जो है भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो अशोभनीय बात है। इसलिए मैंने ऐसा कटाक्ष कहा था कि जो उसके प्रेमी हैं उस ढंग से चलते हैं, नहीं समझे, लेकिन इसको मीडिया वाला दूसरे ढंग से ट्विस्ट किया। आप इसका खंडन कर। आज बिहार विधानसभा सभा में महामहिम राज्यपाल का संबोधन हुआ सर, और इस अवसर पर सभी विधायक मौजूद थे। क्या कुछ सर राज्यपाल का संबोधन में क्या है? देखिए, ये जब जब सरकार बनती है तो महामहिम का संबोधन होता है। पहली बार 18वीं विधानसभा में संबोधन हुआ और विकास का जो कार्य होता है उसके बारे में बताया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जो बिहार में बड़े बड़े काम हुए हैं और जो होने वाले हैं, उन तमाम कामों के बारे में बताया गया। बिहार किस तरह से डेवलप कर रहा है, किस तरह से बिहार पिछड़ा रास्ता और कितना आगे बढ़ गया है। बिहार देश का दूसरा राज्य है जहां 2-2 एम्स हो गया है, बड़े बड़े 4 लेन एक्सप्रेस वे पास सेंक्शन हो गए हैं, वो बनना है। बिहार में कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कई औद्योगिक पार्क लगने वाले हैं। तो ये सारा काम जो बिहार विकसित राज्य बनने जा रहा है, इसकी चर्चा महामहिम ने किया है और हम समझते हैं कि आगे जो बिहार में काम होगा उसके बारे में बताया गया। तो बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है, काफ़ी आने वाले समय में एनडीए की सरकार में बिहार हमारा विकसित राज्य होगा, इसकी गारंटी। विपक्ष ने कुछ आरोप लगाया कि कुछ तकनीक खराबी थी, सुनाई नहीं पड़ा और तेजस्वी यादव भी आज नहीं थे सदन में। तकनीकी
खराबी थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। अब जिसका कान खराब हो जाएगा उसको ज़्यादा गड़बड़ी सुनाई पड़ेगा। ये तो छोटा सिंपल सा काम था, 5 मिनट कोई गड़बड़ी हुई थी तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तकनीकी सामान है, तकनीकी गड़बड़ी कहीं भी हो सकता है। तो थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, उसके चलते ही लोग चाय भाव शुरू किए। तो इतना समझदारी नहीं है कि ये टेक्निकल चीज़ है, कोई गड़बड़ी आ सकता है और फिर पूरा ठीक हो गया। तो इस बातों को समझना चाहिए। विपक्ष के पास फाइनली कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो जो भी इनको मिलता है उसी पे हल्ला गुल्ला शुरू सुफड़ा साफ हो गया इस चुनाव में। साफ बिल्कुल हो गया, परेशान है विपक्ष। अब देख रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी जी कहाँ गायब हो गए, तब तो गायब ही होंगे। जनता इन्हें रिजेक्ट कर दिया, तब लगातार गायब रहेंगे। प्रेम कुमार जो स्पीकर बनाए गए सर, कैसे? वो काफी अनुभवी नेता देखिए, है। काफी अनुभवी है। 35 साल उनका बिहार विधानसभा में गुजरा है, 9वीं बार जीते हैं। बड़ा अनुभव है। इस बड़ा अनुभव का लाभ पूरे बिहार को मिलेगा, सभी सदस्यों को मिलेगा। और प्रेम कुमार जी का नाम ही प्रेम कुमार है, उसी तरह से उनका व्यवहार भी है। काफी सबसे प्रेम करते हैं, काफी व्यवहारिक व्यक्ति हैं, काफी ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो इस ज्ञान का फायदा, और ज्ञान की धरती और मोक्ष की धरती से आते भी हैं गया से, तो तमाम चीजों का फायदा बिहार के लोग। एक अंतिम सवाल सर, आप पर्यावरण मंत्री रहे और पर्यावरण बढ़ावा कैसे मिले सर? पर्यटन को कैसे, उद्योग को बढ़ावा मिले? सरकार काम कर रही है, सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कर रही है। हम समझते हैं कि बिहार में काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी हरा भरा बिहार हो रहा है और आने वाले समय में एनडीए सरकार में और हरा भरा होगा और पर्यावरण पर काफ़ी ध्यान रखा जाएगा।